अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th वेलकम टू इविक हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके हिस्ट्री बुक में 5 चैप्टर्स हैं, राइट? और ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं, इसमें हुए हुए इवेंट्स को मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो आप आगे 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में जाते हैं तो आप ये कंसिडर करें कि आपका पाक स्टडीज़ ऑलमोस्ट डन है। जो वर्कशीट्स हैं, ये सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ब्रिटिशर्स के अराइवल से लेके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान तक ये तमाम एस्पेक्ट्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल टिपिकल किस्म का रीडिंग एक्सरसाइज चैप्टर नहीं बनाना चाहती थी। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो आपके सामने ये वर्कशीट्स हैं। पहले मैंने ये आपको रीडिंग का पार्ट दिया है सारा, जो आपने पहले इंग्लिश रीड करनी है, उसके बाद आपने उर्दू रीड करनी है, सो दैट आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। ओके, और हर पॉइंट के बाद, हर टॉपिक के बाद आपको कुछ MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, सो दैट आप उसको मज़ीद अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। ओके, यहाँ पे कुछ इमेजेस भी होंगी जिनको आपने कलर करना होगा। अब आगे लेट्स सपोज हम बैटल ऑफ प्लेसे पे 1757 की बैटल, जो सबसे पहली जंग थी, ये किन के दरमियान हुई वो यहाँ पे लिखा गया है, उसका बैकग्राउंड, उसमें जो कॉन्स्पिरेसीज हुई वो, और उसके बाद आपने उन चीज़ों के आंसर्स करने हैं। और फिर हम आ जाएंगे, ये आपको यहाँ पे मैप भी दिया गया है, और फिर हम आ जाएंगे मेन इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लेसे। ठीक है, तो इस तरह बच्चों क्या होगा कि आप इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लोगे। ठीक है, सो दैट आपको और आप साथ साथ एक्टिविटीज़ कर रहे होगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद भी रह रहा होगा। हमने अपनी क्लास में पेज नंबर 10 तक वर्क कंप्लीट कर लिया, इज़न्ट इट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 11, दैट इज़ बैटल ऑफ बुक्सर। ठीक है, अच्छा, जो पहली हमने बैटल पढ़ी थी दैट हैपेंड इन 1757। ओके, और दिस बैटल ऑफ बुक्सर हैपेंड इन 1764। तो अब इसको हम पहले रीड करेंगे। द बैटल ऑफ बुक्सर वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट स्ट्रेंथेंड द फाउंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया दैट वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लेसे। Battle of Buxar was fought on October 22, 1764 CE। बच्चों, अगर CE और BCE का आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो यहाँ मैं ऊपर एक लिंक दे रही हूँ, इसको आप समझ सकते हो। 1764 CE on the bank of the river Ganges in Bengal. The British defeated the combined forces of Mir Qasim, Nawab of Bengal, Nawab Shuja'ud-Dawla, Nawab of Oudh, and Shah Alam, the Mughal emperor. However, native forces proved helpless and the British emerged victorious. इसमें बच्चों को बता रहे हैं, एक बैकग्राउंड दे रहे हैं बैटल ऑफ बुक्सर का। ओके, कि वन साइड पे तो ब्रिटिश आर्मी थी, तो जो अदर साइड थी उस पर कौन कौन था। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। बैटल की बक्सर की जंग हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम वाक़या था। इसने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी की बुनियादों को मजबूत किया, जो प्लासी की जंग ने रखी थी। बक्सर की जंग बंगाल में दरियाए गंगा के किनारे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ी गई। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ ऊद और शाह आलम मुग़ल बादशाह की मुश्तरका अफवाज को शिकस्त दी। ताहम मुकामी अफवाज बेबस साबित हुई और अंग्रेज़ फतह याब हुए। ठीक है, next paragraph. After the Battle of Plassey, the throne of Bengal was handed over to Mir Jafar. In 1760 CE, Mir Jafar was replaced by his son-in-law Mir Qasim, who handed over the district of Chittagong, Midnapur, and Burdwan to the East India Company. He also tried his level best to restore his independent status. He was not ready to accept the East India Company's authority, therefore he transferred his capital from Murshidabad to Mangalore, so that he could act independently. He also organized his army on the European lines besides developing firearms. He was doing all this to overthrow the authority of the company. Okay, बच्चों, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा हमें एक रेफरेंस दिया है, राइट? 1960 का। आपको पता है ये जंग कब हुई? 1964 में, राइट? तो 1960 में का ये थोड़ा सा एक इवेंट बता रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो मीर कासिम था वो सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, और मीर जाफ़र को उसने रिप्लेस कर लिया था। जी बच्चों, साथ इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन है, आपने इसको पढ़ लेना है अपने
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने हमें सिर्फ यही वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि जो मीर कासिम था, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, उसने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करना चाहिए ब्रिटिशर्स के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, राइट। तो उसने कुछ इलाके जैसे कि चिटागोंग, मिदनापुर और बुर्दवान जैसे इलाके जो थे वो किसको हैंड ओवर कर दिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया, राइट। और वो इंडिपेंडेंटली अपनी अथॉरिटी मानना चाहता था कि उसकी जो बंगाल की स्टेट है उसको माना जाए। तो जिस वजह से वो क्या कर रहा था कि अपनी खुद की एक आर्मी बिल्डअप कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था, आर्मी बिल्डअप कर रहा था। Paragraph number 3, however, when Mir Qasim forbade all private trade, the company had been enjoying the right of free trade under the imperial फरमान ऑफ 1717 CE। बच्चों ये ना हिस्ट्री बुक में ये होता है कि वो आपको स्टोरी समझाने के लिए ना कुछ आगे पीछे की डेट्स बता रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया होता तो आपको लगता है कि ये भी इसी ज़माने की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 1717 की बात हो रही है, यानी कि बैटल ऑफ प्लेसी से भी पहले, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट इन 1757, ओके। देन बैटल ऑफ बुक्सर वॉज फॉट इन 1764, ओके। तो पहले उन्होंने हमें 1760 का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, जिसमें मीर कासिम ने मीर जाफ़र को टेक ओवर कर लिया था। और उससे भी पहले जो 1717 के इम्पीरियल फरमान के मुताबिक ब्रिटिश फ्री ट्रेड इंजॉय कर रही थी, ठीक है, उसको टैक्स फ्री थे, वो टैक्स फ्री ट्रेड कर रही थी, उसके ऊपर जो थे वो इश्यूज़ क्रिएट किए गए। But the right was being misused by companies officials who were doing this private trade under the same privilege. It was causing an enormous loss of revenues for the Nawab, and he took drastic measures and ordered his officials to capture all the boats belonging to the English merchants, despite the fact that they had Dastak's trade permit. The Nawab abolished Dastak and thus brought the foreign traders at par with the locals in terms of privileges. और बच्चों इसी तरह आपने ये पढ़ लेना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, राइट। नाउ दिस इज़ योर थोड़ी सी आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है, सो दैट आप जो इतनी रीडिंग करके थोड़ा थक गए हो तो अब आप ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। हिट द वर्ड्स एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हिट वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप एंड राइट meaningful sentence in the given line. First one is done as example. Use different colors. All right students, तो अब हम अपनी ये एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट ऑलरेडी आपको ये सॉल्व करके दिया गया है। चलें अब मैं आपके साथ बी सॉल्व करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड्स मिले हुए हैं, जैसे द नेटिव, बट, ही, बाय द, लेवल, हेल्पलेस, फोर्सेस, हैज ट्राइड, वाज बीइंग प्रूव्ड, कंपनीज बेस्ट, द राइट, ऑफिशियल्स, मिसयूज्ड आल्सो। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जो अभी तक आपने पेजेस या पैराग्राफ्स पढ़े हैं बैटल ऑफ बुक्सर में, उन्हीं के अंदर से ये वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली उन्हीं के अंदर से, ओके। तो मैं आपके लिए वन यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे बट, ओके, बट द राइट इज अनदर वर्ड, okay, was being, this is another word। यहाँ पे मुझे ये एक लाइन नज़र आई है जिसमें मोस्ट वर्ड्स हमारे इस डॉक्यूमेंट में हमें मिलेंगे। But the right was being misused by companies official, but the right was being misused. Where is misused? Here it is. Misused by the companies, see, officials. So let's see if it makes any sense. But by the was being companies officials the right. So let's count how many words these are. 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में भी 7 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो हमने ये सारे जो वर्ड्स थे इनको ऐड ऑन कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बट द राइट was being misused
by the company's officials. ऑलराइट, तो इसी तरह सेम बच्चों आपने करना है कि जो सी ब्लैंक एंड डी ब्लैंक है इसको आपने खुद फिल करना है, बिकॉज ये आपकी हेल्प के लिए फ़ोल्डर है लेकिन आपको बिल्कुल सुस्त करने के लिए ये फ़ोल्डर नहीं है, राइट। ये एक्टिविटी, ये जो एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ वो नहीं है। तो वन मोर, आई हैव सॉल्व्ड बट द राइट RIGHT, ऑलराइट, RIGHT, ठीक है। तो बच्चों अब आपने जो आखिरी टू हैं ये आपने अपने घर पे सॉल्व करने हैं और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपने फिर इसको लेकर आना है। ओके, नेक्स्ट भी यही सारा कुछ है, इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ बुक्सर, ठीक है, ये आपने रीड कर लेना है। एक एक लाइन रीड करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट, याद रखें, क्योंकि जो नेक्स्ट हर टॉपिक के साथ जो एक्टिविटी है वो तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब आपने वन लाइन प्रॉपरली पढ़ी हो। तो उसका भी मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है जब मैंने पहले रीडिंग करके बताई है, ठीक है। तो उस तरह से आपने रीड करना है। दिस इज़ ट्रांसलेशन पार्ट, ओके। ये है इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ बुक्सर, ठीक है, जो इवेंट्स हुए थे बैटल ऑफ बुक्सर में उसकी एक ट्रांसलेशन एक्टिविटी है। लेट्स रीड इट। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट दीज लाइन्स इन उर्दू विद नंबर ऑफ, मतलब आपने यहाँ पे नंबर शुमार भी लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 इन इंग्लिश लिखा हुआ है, आपने 1 2 3 उर्दू में लिखना है, राइट। अच्छा, नाउ दे यूनाइटेड अगेंस्ट द कंपनी एंड वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इट दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 1764। तो बच्चों जब आप यहाँ पे पेज पे जाओगे तो आपको यकीनन इसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये दो बहुत बड़े नाम है हिस्ट्री के, इनको आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। एंड आफ्टरवर्ड्स हिट द राइट आंसर विद द बुलेट, ड्रॉ बुलेट इन अ लाइन, वन कलर्ड बुलेट फॉर वन आंसर। ओके, आपने बच्चों बुलेट्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। बुलेट्स कैसे होती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे अगर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़े तो व्हाट विल आई डू इज आई विल पुट अ सर्कल, राइट। मैं एक छोटा सर्कल इधर बनाऊंगी, ठीक है, फिर वो छोटा सर्कल जो है वो लिंक करेगा बर्ड की तरफ। ये जो अंकल हैं इनकी गन में से वो बुलेट निकलेगी छोटी छोटी और वो जो है वो बर्ड के ऊपर जो सर्कल है उसको हिट करेगी। व्हेन हैदर अली बिकेम मास्टर ऑफ कर्नाटक इन अ शॉर्ट स्पैन, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे पैराग्राफ ऊपर तो आपको ये आंसर समझ आ जाएंगे कि ये क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज किस तरह करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट पेज, टीपूज कैनन, ठीक है। ये भी बहुत मशहूर वाक़या है, किससे, ठीक है, इसको लाजमी पढ़ लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से ये भी आपने पढ़ लेना है। इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, ठीक है। अब ये पता क्या है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ना वन बाय वन वर्ड इसको रीड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह सिर्फ हमारा वीडियो का टाइम स्पेन लंबा होगा, ठीक है, और आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी, मेरी भी एनर्जीज वेस्ट होंगी, ठीक है। तो इस वजह से रीडिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये वर्कशीट देने का मेरा मकसद है कि आप इसको खुद से अच्छे से रीड कर सको और ये आपके लिए बहुत ही सिंपल एक एक्सरसाइज बन जाए। फिर जब आप ये वाले पैसेज को रीड कर लोगे, ठीक है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान से लेके द इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, यहाँ पे फिर आपके पास वन वर्ड आंसर्स हैं, फुल लाइन आंसर, गेट हेल्प फ्रॉम पैराग्राफ इन फोल्डर ओनली। एक लफ्जी जवाब नहीं, मुकम्मल जवाब लिखें, ठीक है, मतलब आपने उसको पूरा आंसर करना है। व्हेन हैदर अली डाइड एंड हु कंटिन्यूड द वॉर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, तो आपने बताना है कि हैदर अली डाइड इन ईयर दिस CE एंड whatsoever name is, I believe it's टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान continued the war after his death। इस तरह आपने पूरा सेंटेंस बताना है, आपने वन वर्ड नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जब मैं आपकी चीज़ें, जब आप लोग क्लास में आएंगे मैं आपके ये पेजेस सारे चेक करूँगी और अगर मुझे किसी बच्चे ने बताया कि उसने वन वर्ड आंसर लिखा होगा तो वो फिर यही सेम पेज को 10 टाइम्स लिख कर लेके आएगा। ओके, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बच्चों वेरी फेमस, ठीक है। ये आप कंसिडर करो कि पाकिस्तान जो है ना वो इस पॉइंट से पाकिस्तान की क्रिएशन स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फिर हुआ था कि हार तो गए थे मुसलमान और हिंदू, लेकिन उसमें ये हुआ था कि फिर हम लोगों के ऊपर वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे मुसलमानों के लिए और उनको सेग्रीगेट कर दिया गया था सोसाइटी में, मुसलमानों को और ज़्यादा तंग किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की मांग की तरफ वो सप्रेस्ड लोग उठे थे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी आपको मैंने वर्कशीट दी हुई है। इसके ये पैराग्राफ्स जब आप पढ़ लेंगे तो फिर इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों मेन इवेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप
जब पैराग्राफ्स पढ़ोगे आप इसको फिल कर सकते हो। इसके ये सेम वर्ड्स मीनिंग आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं और सेम वर्ड्स मीनिंग आपको उर्दू में भी दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा वर्क जो है वो आपने अपनी क्लासेस ईद हॉलीडेज तक कंप्लीट करना है, ओके, टिल पेज नंबर 21। पेज नंबर 22 विल बी स्टार्टेड इन आवर क्लास, ऑलराइट। फिर इसको जो है वो हम पेज नंबर 22 स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपने टेस्ट्स की तरफ जाएंगे और सारा इस तरह से एक दफ़ा फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन टिल पेज नंबर 21 यू हैव टू डू इट इन योर होम्स, ओके। और कोई इसमें प्रॉब्लम है, यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट यू कैन मैसेज इन द ग्रुप्स, ठीक है, और हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ईजी है। Kids, do subscribe your school channel. Also like, comment, and share.